हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम रेलवे साइंस की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम आपके लिए टॉप 1000 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जो आपके रेलवे के विभिन्न एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को हम इसमें कवर कर रहे हैं। अगर आप एग्ज़ाम का नाम देखेंगे तो आप जैसे कि जानते हैं रेलवे का एएलपी एग्ज़ाम, जेई एग्ज़ाम, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम और इसके साथ ही रेलवे का जो एनटीपीसी एग्ज़ाम होता है। तो इन सारे क्वेश्चंस में, इन सारे एग्ज़ाम्स में जो रिपीटेड क्वेश्चन है साइंस के, वो क्वेश्चंस हम इसमें कवर कर रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, एग्ज़ाम में प्रीवियस पीवाईक्यू क्वेश्चंस का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी को कंसिडर करते हुए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। अगर आप ये रेलवे साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को लगाते हो तो आपको ये समझ में आएगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें किस डायरेक्शन में अपनी पढ़ाई करनी है। अगर जो भी हम बुक उठाएंगे साइंस की, अगर उसमें आपको किस टाइप के फैक्ट पढ़ने हैं, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा? तो ये सारी चीज़ें आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन डिसाइड करते हैं। तो इसलिए पीवाईक्यू क्वेश्चंस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को तो आपको याद रखना चाहिए। क्या पता आपको यहीं से 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन फंस जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो ये क्या है? पनीर। यदि एक पिता का रक्त समूह ए है, माता का रक्त समूह ओ है, तो उनके पुत्र का रक्त समूह क्या होगा? तो ओ होगा। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण। विश्व में सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो कौन से है? तो आप देखेंगे हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन आपको विश्व में सबसे पहले नंबर पर प्रचुर तत्व की रैंकिंग में आएगा और ये हीलियम सेकंड नंबर पर। और एक और चीज़, जैसे कि आपने अभी हमने एक क्वेश्चन कवर किया था ऊपर में, ये रक्त समूह वाला। तो रक्त समूह ए और ओ, और इससे बच्चे का रक्त समूह ओ बनेगा, ये कैसे डिसाइड होता है? तो इसका एक प्रॉपर वीडियो आपको देखना चाहिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम इसका प्रॉपर वीडियो भी बनाएंगे जिसमें आपको हम बताएंगे कि माता का अगर ए मिलता है और पिता का बी मिलता है तो क्या ब्लड ग्रुप बनता है, और अगर माता का ए मिलता है और पिता का ओ मिलता है तो क्या ब्लड ग्रुप बनता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उसमें। अगर आप कहेंगे तो हम कमेंट पर, आप कमेंट करिए, हम इस पर एक वीडियो बनाएंगे। ये ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको वो टेबल समझ में आना चाहिए और थोड़ा सा खुद से निकालना भी आना चाहिए जिससे कि आप इसका करेक्ट आंसर दे सकें। तो चलिए आगे। मछलियों के युक्त तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो मछलियों का जो लिवर ऑयल होता है उसमें कौन सा विटामिन ज़्यादा होता है? तो आप देखेंगे विटामिन डी। किस किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। यहाँ पर किसकी में थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो जैसे कि हमने पीछे देखा था, सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है, फिर सेकंड नंबर पर हीलियम। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो कॉपरनिकस ने सबसे पहले सिद्ध किया था कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में क्या होता है कि जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। कैसे? तो जैसे ऊपर से ढक्कन लगाया जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ जाता है और खाना जल्दी पक जाता है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है क्या? तो चांदी। चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? तो माउंट एवरेस्ट। मतलब जितनी ज़्यादा हाइट पर जाएंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा चावल को पकाने में। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक एसिड। स्लाइड है हमारा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। अश्रु गैस का उदाहरण क्या है? क्लोरोपिक्रिन। कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है।
कोई भी गैस किसी स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है, कब? जब प्रेशर कम हो और टेम्परेचर ज़्यादा हो। किसमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं? तो जो वायरस होता है उसमें क्या होता है, एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक टीका की खोज की थी। एड्स होने का कारण क्या है? तो T4 लिम्फोसाइट्स की कमी हो जाती है एड्स में। गलगन रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है क्या, आयोडीन पाया जाता है। तो आप जैसे गलगन जो रोग है वो क्या है, आप देख सकते हैं, ये उसको इंग्लिश में मम्स बोला जाता है। ये बच्चे के चेहरे पर आपको और गर्दन के आसपास इस रोग को आप देख सकते हो। शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये सेलुलोज की बनी होती है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल की उपस्थिति के कारण लाल सागर का लाल रंग होता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो सिंकोना नाम के झाड़ से कुनैन प्राप्त होता है। और कुनैन क्या है? तो ये मलेरिया की एक मेडिसिन है। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। गन्ना आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो तना कटिंग विधि के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। नारियल के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो भ्रूणपोष। आम के पौधे का वास्तविक नाम क्या है? तो वानस्पतिक नाम क्या है जिसे साइंटिफिक नेम बोलेंगे आप? तो मैंगीफेरा इंडिका। निषेचन क्या है? तो एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन क्या है? निषेचन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चले। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफरेशिया। जीव वैज्ञानिक दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो वृक्क में, जिसे हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? किडनी। सफेद रक्त कणिका मतलब WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। मछली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो टेपेटम लूसीडम के कारण। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो ये समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो मत्स्य वर्ग का। ये नाम समुद्री घोड़ा है ये, लेकिन एक मछली होती है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो पुष्प क्रम जो है वो फूल गोभी के खाने योग्य भाग होता है। मलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो आप देखेंगे मादा एनोफिलीज नाम का जो मच्छर होता है वो मलेरिया रोग का वाहक होता है। अब हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे हम आ गए। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग भाग दिखाई देता है? तो किरीट, जिसे कोरोना भी कहते हैं। सूर्य की किरण कितने रंग में विभक्त होती है? तो 7 रंगों में विभक्त होती है। टाइपिंग मशीन के आविष्कारक कौन है? तो क्रिस्टोफर लेथम सोल्स टाइपिंग मशीन के आविष्कारक है। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो एसिटम कहा जाता है। सिरका को लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है। कपड़ों के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या? तो ऑक्सैलिक एसिड को यूज किया जाता है कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो कवकों के द्वारा। कवक के द्वारा लाल सड़न रोग गन्नों में होता है। आपने देखा होगा जो गन्ना लाल कलर का होने लगता है तो वो किसकी वजह से? कवक की वजह से। आम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो मैंगीफेरा इंडिका। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है कहाँ से? तो जड़ों से। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटॉन। तो प्रकाश के जो छोटे छोटे पार्टिकल है उसे अगर हम एक नाम देंगे तो वो नाम क्या है? फोटॉन। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया था? तो वाटसन के द्वारा। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? तो नीम का झाड़। हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्यतम आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है, क्योंकि वहां पर कोई भी किसी भी प्रकार का इन्वायरमेंट नहीं है। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देता है।
लाल रंग का क्या हो जाता है वहाँ पे? प्रकीर्णन हो जाता है। कौन सा एक झूठा फल है? फॉल्स फ्रूट भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो कौन है? सेब। और इसके अलावा और भी फल है जो फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में आते हैं। दूरबीन दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो प्रकंद। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो सल्फर की वजह से प्याज और लहसुन में गंध होती है। आलू किस कुल से संबंधित है? तो सोलेनेसी कुल से आलू संबंधित है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है? तो अल्टीमीटर का उपयोग होता है। भोजपत्र उत्पन्न होता है कहाँ से? बेटुला की छाल से। तो बेटुला की छाल से क्या उत्पन्न होता है? भोजपत्र। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो छाल से। कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी। उष्मा के सबसे सुचालक भी कौन है? तो चांदी ही है। और बिजली के लिए सुचालक कौन है? तो चांदी है। पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? तो पार्थिव विकिरण। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंचती है? तो लघु तरंग के रूप में सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है। जल में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट्स। जल में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स। इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो ब्रदर्स राइट ने क्या किया था? हवाई जहाज का आविष्कार किया था। हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है क्या? तो डायमंड हीरा। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित मुख्य गैस मुख्यतः कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम पैराफिन मोम। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो साइट्रिक एसिड की वजह से नींबू खट्टा होता है। धान का प्रसिद्ध रोग खरखरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण धान का खरखरा रोग होता है। जीवांश जीवन का आधार है, ये किसका कथन है? तो लैमार्क का। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो जीरोफाइट्स। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार के माध्यम से आती है? तो विकिरण के माध्यम से आती है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो ग्राहम बेल को। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों के दाब की माप की जाती है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने का उपकरण को क्या कहते हैं? तो एक्टिनोमीटर कहा जाता है सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने वाले डिवाइस को। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? तो पैलेडियम। पैलेडियम हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु है। क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? क्यूरी। और बैकरेल बैकरेल भी रेडियोधर्मिता की इकाई है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट परत जम जाती है? तो तांबे पर, जिसे कॉपर कहा जाता है, उस पर क्या हो जाती है? हरे रंग की परत जम जाती है अगर उसे वायु में रखा जाए। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संलयन से प्राप्त करते हैं। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो किण्वन की वजह से शराब का निर्माण होता है। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो 0.75 मीटर होनी चाहिए अगर 1.5 मीटर के व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो बीजों से। किस का उपयोग फलों के रस को संरक्षित करने के लिए किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है फलों के रस को संरक्षित करने के लिए। पेंसिल की नोक किससे बनती है? तो ग्रेफाइट से बनती है। वायु का वेग किससे मापा जाता है? तो एनीमोमीटर से नापा जाता है। माइटोमाइसिन नामक प्रतिजैविक किस रोग के कुछ विशेष प्रकारों के उपचार में काम आता है? तो कैंसर रोग के उपचार में माइटोमाइसिन नाम का प्रतिजैविक कार्य काम आता है।
हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है किससे? तो वाटर से। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु मानी जाती है, तो सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम। मेलार्ड अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जो प्रोटीन और शर्करा को गर्म करने पर भोजन का रंग किस रंग का कर देती है? तो ये भोजन को भूरा रंग का कर देती है। तालाबों और कुओं में किसको छोड़ने पर मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गैम्बूसिया नाम की जो फिश होती है, अगर उन्हें तालाबों और कुएं में छोड़ दिया जाए तो मच्छरों पर कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे खिलाड़ी जिनके मांसपेशियों में लाल तंतुओं का अंश अधिक होता है, तो वो किस स्पोर्ट के लिए समर्थ होते हैं? तो तैराकी, स्विमिंग के लिए वो समर्थ होते हैं। कैलोमल किस एक खनिज का अयस्क है? तो पारे का क्या है अयस्क? कैलोमल। उत्कृष्ट गैसें आवर्तसारणी के किस समूह तत्वों का एक समूह है? तो समूह 18 में क्या आती है सारी? उत्कृष्ट गैसें, जिसे नोबल गैस भी कहा जाता है। तो आवर्त सारणी में जितने भी एलिमेंट आते हैं, उन एलिमेंट की पोजीशन, कौन से एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीजें आपको अच्छे से फिंगर टिप पर रटी होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड रेलवे में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। क्लोरोफेनॉक्सी एसिटेट एसिड 2,4-D, जिसका सिंपल टर्म है, एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला क्या है? तो ये एक प्रकार का खरपतवार नाशक है। हाइड्रोजन परमाणु ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व है, जबकि दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो हीलियम। हमने इसको पहले भी पढ़ा था, वहां पर हमने ब्रह्मांड में दो प्रचुर तत्वों के बारे में पढ़ा था। मानव शरीर में कौन सा तत्व सबसे कम मात्रा में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। और सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम। सबसे ज्यादा मात्रा में कैल्शियम और सबसे कम मात्रा में मैग्नीशियम मानव शरीर में पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन तत्व होता है, यह शरीर के कुल द्रव्यमान का कितना होता है? 65%। ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी की गैस के रूप में पाया जाता है, और उसका वो 65% कंट्रीब्यूट करता है हमारी बॉडी के वेट का। और जो कैल्शियम है वो क्या है? एक धातु है जो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो मैग्नीशियम। और ऑक्सीजन जो है वो गैस के रूप में पाई जाती है, और जो हमारी बॉडी की वेट का 65% है। गैल्वेनिक सेल में एनोड ऋणात्मक माना जाता है, जबकि कैथोड क्या माना जाता है? धनात्मक। तो ऐसे सेल और भी बहुत सारे टाइप के सेल होते हैं, उनमें एनोड और कैथोड का क्या पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है गैल्वेनिक सेल ही पूछा जाए, दूसरे सेल भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है, और इसी के साथ आगे एक दो वीडियो और हम बनाएंगे, जिसमें हमारे सारे 1000 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और इसके साथ ही आप ये सारे वीडियो देखिए और इससे आइडिया लगाइए कि एग्जाम में आपके क्या क्या पूछा जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।